हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा ककाशी हटाके के। ककाशी कितना स्ट्रॉन्ग होता अगर उसके पास शारिंगान नहीं होती। गाइस, इस टॉपिक के दो मतलब बन सकते हैं। पहला ये है कि ककाशी कितना स्ट्रॉन्ग होता अगर उसको शारिंगान कभी मिली ही नहीं होती, और दूसरा ये है कि ककाशी कितना स्ट्रॉन्ग है आफ्टर वॉर, जब उससे शारिंगान जा चुकी है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ ककाशी कितना स्ट्रॉन्ग होता अगर उसे शारिंगान कभी मिली नहीं होती। तो ककाशी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता विदाउट शारिंगान। अगर उसे कभी शारिंगान स्टार्टिंग में मिली ही नहीं होती तो शायद ककाशी 4th निंजा वॉर तक डेड भी हो सकता था। और वो हमें इससे पता चलता है कि जब वो ज़ाबूसा से फाइट कर रहा था तो वो इसीलिए जीता था क्योंकि उसके पास शारिंगान थी। शारिंगान की वजह से उसने ज़ाबूसा पे गेंजुत्सु अप्लाई करा, जिसकी वजह से वो सारे उसके मूव्स कॉपी कर पाया था और ज़ाबूसा को हरा पाया था। तो लेकिन इसके एक अपोजिट साइड भी, अगर ककाशी के पास शारिंगान नहीं होती तो उसके पास चाक्रा रिजर्व्स और स्टेमिना बहुत ज़्यादा होता, और अगर उसके पास शारिंगान नहीं होती तो वो चिदोरी शायद डेवलप नहीं कर पाता। बाद में शायद थोड़े टाइम बाद डेवलप कर लेता, लेकिन जिस टाइम उसने चिदोरी डेवलप कर ली थी वो उस टाइम नहीं कर पाता। और अगर ककाशी के पास शारिंगान नहीं होती तो ककाशी थाउजेंड्स ऑफ जुत्सु कॉपी नहीं कर पाता और वो कॉपी निंजा नहीं कहलाता। और लेकिन ककाशी बहुत ही हार्ड वर्किंग था, तो अगर उसके पास शारिंगान नहीं होती तो वो और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करता और शायद वो और भी कुछ नई टेक्निक्स डेवलप कर लेता। लेकिन ककाशी के पास अगर शारिंगान नहीं होती तो वो सिर्फ एक एलीट जोनिन लेवल का रह जाता, कागे लेवल का वो शायद नहीं बन पाता। तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, ककाशी बिना शारिंगान के भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता क्योंकि वो 13 साल की उम्र में ही जोनिन बन गया था। लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है। अगर ककाशी के पास शारिंगान नहीं होती तो वो स्ट्रॉन्ग तो होता, लेकिन वो शायद डेड भी हो चुका होता अभी तक, क्योंकि ज़ाबूसा से लड़ते वक्त वो शायद किल हो जाता ज़ाबूसा के हाथों। और जब डियाद्रा ने ब्लास्ट करा था तो वो ककाशी ने अपने शारिंगान की कामुई से ही उसे डिसअपियर करा था, जिसकी वजह से वो अलाइव है आज। बिना शारिंगान के ककाशी सिर्फ एक एलीट जोनिन लेवल का रह जाता, कागे लेवल का शायद वो नहीं बन पाता। फिर भी शायद वो कुछ एस रैंक के क्रिमिनल्स को टक्कर दे देता फाइट में और कुछ अकात्सुकी मेंबर्स को मैच कर जाता फाइटिंग स्किल्स। तो अब बात कर लेते हैं कि ककाशी अब कितना स्ट्रॉन्ग है जब उससे शारिंगान जा चुकी है वॉर के बाद। तो अब ककाशी के पास शारिंगान नहीं है तो उसका स्टेमिना और चाक्रा रिजर्व ज़्यादा हो चुका है, लेकिन शारिंगान जाने की वजह से उसके पास अब कामुई नहीं है और वो अब कुछ गेंजुत्सु में भी कमज़ोर हो चुका है। लेकिन ककाशी शारिंगान के बिना भी अब उसके पास 1000 से भी ज़्यादा जुत्सु है जो उसने कॉपी कर रखे हैं, जो वो अभी भी यूज़ कर सकता है। और शारिंगान जो उसके पास पहले थी उसकी वजह से उसकी फ़ाइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। तो अब ककाशी बिना शारिंगान की भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अब उसने एक पर्पल लाइटनिंग भी क्रिएट कर ली है, एक नया जुत्सु। पहले वो सिर्फ लाइटनिंग ब्लेड यूज़ करता था, लेकिन अब उसने एक नया स्टाइल बना लिया है खुद का पर्पल लाइटनिंग का, जो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब वॉर के बाद वाला ककाशी जो है वो एक कागे लेवल का निंजा कहलाया जा सकता है। और अगर वॉर के बाद वाला ककाशी ब्लास्ट में चले जाए जब ज़ाबूसा से वो फाइट करा था तो शायद वो अब ज़ाबूसा को हरा दे आसानी से। लेकिन जो अगर ककाशी को पहले शारिंगान नहीं मिली होती स्टार्टिंग से ही तो वो ज़ाबूसा को उस वक्त नहीं हरा पाता, क्योंकि वो उस टाइम उतना स्किल नहीं था। और या फिर ऐसा भी हो सकता था कि ककाशी और ज़ाबूसा के मैच के बीच ड्रॉ हो जाता अगर उसके पास स्टार्टिंग से ही शारिंगान नहीं होती। लेकिन विदाउट शारिंगान उस टाइम ककाशी गाय के लेवल से नीचे ही होता फाइटिंग स्किल्स में। तो ये सिर्फ मेरा एक ओपिनियन था, तो आपको अगर कुछ और लगता है तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो। और अगर पहली बार टपके हो मेरे चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब कर दो ऐसी एनिमे रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए।